नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ हीना पैगाम और आप देख रहे हैं नो मोर अबाउट योर फेवरेट पर्सनालिटीज विद हीना पैगाम पावर्ड बाय सतमोला। सतमोला द सिंबल ऑफ क्वालिटी। आप सबका स्वागत करती हूँ वॉइस ऑफ वुमन के मंच पर। जैसे कि हम आपसे वादा करते हैं कि हर इंटरव्यू में ऐसी शख्सियत को बुलाएंगे जिससे आप प्यार करते हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। इसी सिलसिले में आज मैंने ऐसी शख्स को बुलाई उस शो में जिन्होंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी 6 साल की उम्र में शुरू की। उसके बाद आपने उनके काम को इतना प्यार दिया, इतना सराहा कि आज हर भारतीय के दिल में रहती है। आज मेरे मेहमान इंडिया के जानी मानी मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल स्पीकर। Today my guest is the famous, the inspiring Jaya Kishori ji. आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के एपिसोड में। Thank you so much. You started your spiritual journey at the age of 6, at a very young age when children don't even know what's good for them, what's bad for them. How did you take such a big decision? I actually did not take this decision. So you are correct. Like we're too young at that age to understand things or maybe take a decision. So I always say that this was destined. It was already made up by God that I have to follow this path. So it just happened like that. So it wasn't something planned or like I have to do this or I have to do that. I have to become like that. And then as I started my journey, I never realized that how with time this has become my life, my work, my profession, everything. So it was just happening like that. I did not plan it like. शायद भगवान चाहते थे। हाँ जी, maybe. जया किशोरी, मशहूर जया किशोरी कैसे बनी, इस यात्रा के बारे में बताइए। So I think this is because of God. उनकी वजह से बनी और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने काम शुरू किया तब आपके अपने स्टोरीज होते हैं, अपनी जर्नी होती है, अपना स्ट्रगल होता है. I've seen all of that, maybe like your struggle, your rejection, your insults and everything. But I kept going. मुझे ऐसा लगा कि मुझे मैं कर रही हूँ वो अच्छी चीज़ है, मुझे अच्छा लग रहा है. तो मैंने बस सोचा कि करते जाते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा. एंड ग्रेजुअली आपका काम होते होते लोगों को अच्छा लगने लगता है और फिर जया शर्मा से जया किशोरी बनते मुझे लगा कब वो हो गया इतना पता नहीं चला, बिकॉज आई टू बिजी विथ माई वर्क एंड माई मेहनत. सो हाँ, लोगों का प्यार और भगवान की कृपा आई थिंक ये जर्नी लेकर गई. सो आई स्टार्टेड विद भजन्स, देन आई वाज इनटू कथा एंड देन नाउ आई एम इन मोटिवेशनल सेशंस. सो रुका नहीं है, जारी है. आई होप आगे भी रहे. जिया जी, सनातन धर्म क्या है? क्या सनातन धर्म बस पूजा करना, मंदिर जाना, तिलक लगाना या जय श्री राम बोलना है? अगर नहीं तो जो लोग धर्म के नाम से अपनी दुकान चलाते हैं या मखसूसन वो लोग जो इन दिनों जय श्री राम बोल के सियासत करते हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो आपको पहले स्टेप्स ही लेने पड़ते हैं. तो सनातन धर्म ऐसे ऑब्वियसली बहुत बड़ा है और सनातन का अर्थ ही होता है जो कभी ना ख़त्म होने वाला. कोई स्टार्ट कोई एंड ऐसा है नहीं. सनातन है, वो हमेशा रहेगा, हमेशा था. तो आप बहुत सी चीज़ें करते हैं, आपके अपने प्रोसेसेस है, जो आपके स्क्रिप्चर्स है आपको सिखाते हैं. बट ऑब्वियसली स्टार्ट में आप वो हर चीज़ नहीं समझ सकते. अगर स्टार्ट में मैं आपको तुरंत श्रीमद् भागवत ला के दूँ शायद आपको वो नहीं समझ आएगा. तो आप बच्चों को भी शुरुआत से सिखाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में पहली बार में स्क्रिप्चर्स पढ़ाना शुरू नहीं किया गया था, तो हमें जय श्री कृष्णा या जय श्री राम बोलना ही सिखाया गया था, या फिर हमें हनुमान चालीसा सिखाई गई थी, फिर हमें भजन सिखाए गए थे. तो ये स्टेप बाय स्टेप है कि आप चीज़ों को समझते हैं. तो चाहे तिलक लगाना है, चाहे अपने कल्चर को, और ये आपका कल्चर है, आपकी खुद की एक आइडेंटिटी होनी चाहिए. अगर आप दूसरों की आइडेंटिटी पे जिंदा है तो आई थिंक आप ना घर के रहे ना घाट के वाली बात है, ना यहाँ के ना वहाँ के. तो आपकी अपनी आइडेंटिटी क्या है? तो अगर आप एक सनातनी है तो मैं कह सकती हूँ मेरी आइडेंटिटी है मेरे कल्चर, मेरा रिचुअल्स, मेरे स्क्रिप्चर्स, ये मेरी आइडेंटिटी है जिनके साथ मैं बड़ी हुई हूँ.
तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़रूर होना चाहिए और हर घर में होना चाहिए शुरुआती दौर से। और आई थिंक सनातनी ही है जो नहीं करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप हर रिलीजन में देखिए, आपको बचपन से पढ़ाया जाता है, सिखाया, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। उनको पता होना चाहिए उनके कल्चर के बारे में। शायद सनातनी जिनको नहीं पता है कि उनके स्क्रिप्चर्स कितने हैं, उनके भगवान क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आप उनके पेरेंट्स के बारे में ही पूछे तो शायद ज़्यादाओं को नहीं पता होगा। तो आई थिंक इट्स नॉट अ गुड थिंग। आपको आपकी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और बाकी आई रियली डोंट अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दुकान चला रहे हैं। सो अगर नेगेटिव वे में आप कोई काम कर रहे हो देन डेफिनेटली इट्स अ रॉन्ग थिंग, क्योंकि ये बहुत प्योर चीज़ है, ये लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की चीज़ है। बट अगर आप इसको एक गलत इंटेंशन के साथ करते हो देन इट्स अ रॉन्ग थिंग। तो हो सकता है, बट उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी अगर अपनी बात को सामने रखता है और सामने वाला उसको नहीं मान रहा है, तो रादर देन जस्ट सेइंग कि मैं आपकी बात से सहमति नहीं रखता हूँ, लोग बस ये बताते कि वो गलत है, बट हो सकता है वो गलत नहीं है, वो आपसे अलग है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। बिल्कुल। How many hours do you give to your work and how many hours do you give to your spiritual activities? So I don't have a particular hour for that, to be very honest, because I keep traveling all the time and I'm working, I have my events and everything. But दो टाइम पक्के है, my morning ritual and my night ritual. So as soon as I wake up and I'm done with my nahana and everything, I have my puja ritual, my mala ritual. No matter मैं कहाँ पर भी हूँ, I don't need a मंदिर for that. क्योंकि अब मुझे काफ़ी टाइम हो गया, शुरुआती दौर में हो भी सकता है आपको ज़रूरत पड़े, पर अब मेरी मालाएं मेरे साथ ही है। और एक सोने से पहले, तो ये दो तो पक्का है, बाकी फिर कभी भी आपको टाइम मिले तो हो जाता है। बिल्कुल। वक्त एक छोटा सा ब्रेक का, देखते रहिए नो मोर अबाउट योर फेवरेट पर्सनालिटीज विद हिना पैगा। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। अब सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जिया जी, अगर मैं आपके सोशल मीडिया के बारे में बात करूँ या जो सेशन सब रखते हैं आपके सोशल मीडिया में 6 मिलियन से ज़्यादा, और जो सेशन सब रखते हैं शायद लाखों की संख्या में लोग आते हैं आपको देखने के लिए, आपको सुनने के लिए। जनता से इतना प्यार देखकर आप कैसे महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लगता है, इट्स वेरी नाइस, एंड आई थिंक उससे कहीं ज़्यादा यू फील सेटिस्फाइड विद योर वर्क, कि आप जो कर रहे हो वो पहुंच रहा है, एंड दैट्स व्हाट यू वांट एक्चुअली ना, कि आप अगर कोई काम करते हो वो लोगों तक पहुंचना चाहिए, और अगर वो पहुंच रहा है तभी आपको प्यार मिल रहा है, कि आपकी बातें उनको अच्छी लग रही है। तो आई थिंक ये मेरा मोटिवेशन है, कीप्स मी गोइंग, कि हाँ अब और कुछ नया करना चाहिए। अगर वो इतना मुझे प्यार दे रहे हैं और अगर मुझे अपना आइडल मान रहे हैं या मेरी बातें सुनकर अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि और आगे काम करना और रुकना नहीं। तो आई थिंक दिस इज़ माई मोटिवेशन। जिया जी, इतना फिट होने के पीछे राज क्या है? राज है कैमरा। आपको कैमरा के सामने दिखना पड़ता है तो शायद थोड़ा फिट रहना पड़ता है, बट या जब आप एक स्पिरिचुअल लाइफ टेक ओवर करते हैं तो उसमें से एक चीज़ आप का खाना भी है, जो हम सात्विक भोजन कहते हैं, कि आपको सात्विकता रखनी चाहिए, एंड दैट इज़ कि आप अच्छा खाना खाते हैं। और मैंने कल ही एक कोट पढ़ा था कि हम इतना जंक खाने लग गए हैं कि अब नॉर्मल खाना खाना डाइटिंग हो गया है। तो इट्स एक्चुअली नॉट डाइटिंग, बट आपको घर का खाना पसंद है, कि आप सिंपल दाल चावल सब्जी रोटी जो घरों में आज तक बनता आया है, होम कुक्ड फूड है। तो मैं डाइट नहीं करती हूँ, आई लव फूड, बट आई लव होम कुक्ड फूड। मुझे मेरे दाल चावल और सब्जी रोटी चाहिए ऑल द टाइम। एक बार फिर से मैं धर्म के ऊपर जानना चाहती हूँ। जिया जी, आप धर्म को कैसे देखती है? एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को पसंद नहीं करते हैं, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें लोगों को दोष देती हूँ, धर्म को दोष नहीं देती। मैंने कल ही एक इंटरव्यू किया था और उस पर भी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था, और मैंने यही कहा था कि धर्म या किसी भी टॉपिक का दोष नहीं है, इंसानों का दोष है। आप धर्म हटा भी दो तो इंसानों को मौका मिल जाएगा किसी और बात पे लड़ने का। उनको अगर लड़ना है तो वो लड़ेंगे। तो इट्स नॉट अबाउट द रिलीजन, इट्स ऑल अबाउट योर ओन माइंडसेट। और अगर आप सच में अपने धर्म को अच्छे से पढ़े तो आई डोंट थिंक आपको लड़ना सिखाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने धर्म के बारे में जितना पढ़ा है, इट्स वासुदेव कुटुंबकम, एवरीबडी इज अ फैमिली। आप
लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इज्जत सबकी करो, प्यार अपने से करो। बिल्कुल बिल्कुल। जिया जी, जब आपको गूगल में सर्च करते हैं तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं जो लोग उस क्वेश्चंस का जवाब सुनना चाहते हैं। जिया किशोरी के मैरिज डेट, जिया किशोरी के हस्बैंड, हाँ। बहुत ऐसे सवाल। पर ये तो मुझे आप ही क्या नहीं कहना पता। चाहेंगे इस हाँ, बारे मुझे ही में? नहीं पता। सो मुझे लगता है कि अब ये रिसर्च देके मुझे भी देखना चाहिए वो लोग आंसर्स देते क्या है, सो दैट मुझे भी पता चले कि कौन है भाई, शादी मेरी कब हो रही है, कौन मेरा हस्बैंड है। ये मुझसे ज़्यादा उनको पता चल गया है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा भी कुछ है नहीं। बट ये आई थिंक उनकी अपनी क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है कि सोसाइटी का यही एक आई थिंक प्रेशर हर एज के साथ होता है। एक एज आने के बाद दे वांट शादी, एक एज का दे वांट बच्चा। सो आई थिंक हो सकता है कि अब उनको ऐसा लग रहा है हो जानी चाहिए, इसलिए वो सर्च करें कि शायद हो गई होगी और छुपी हुई है, बट नहीं है। चिल जब होगी आपको पता चल जाएगा। और उसमें भी काफ़ी टाइम है क्योंकि बहुत कुछ करना है और सबके लिए ही करना है। तो आई थिंक दे शुड सपोर्ट मी। मैं जो कर रही हूँ उनके लिए ही कर रही हूँ। तो या दैट्स इट। जिया जी, फिल्म देखते हैं? बिल्कुल। क्या आपने अभी जो रिसेंटली फिल्म आया है द केरला स्टोरी, क्या आपने देखा? आप उस फिल्म के बारे में क्या कहना मैं चाहेंगे? बहुत डिटेल्ड वर्जन में नहीं जाऊंगी, पर मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। बिल्कुल। और अगर आपको कुछ दिखाया जाता है तो डेफिनेटली आपको उस पर रिसर्च करना चाहिए कि कुछ तो बात होगी, कहीं ना कहीं कुछ तो होगा। तो येस, आई हैव सीन दैट मूवी एंड स्पेशली जब एंड में आपको ये दिखाया गया है कि विक्टिम के पेरेंट्स आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पूर्ण रूप से भी अगर मैं नहीं कहूँ तो कुछ तो है। तो उस पे एज अ सिटीजन मेरा काम बनता है अब रिसर्च करना कि क्या चल रहा है जो यहाँ होते हुए भी हमको नहीं पता है कि नहीं है, क्यों है, कैसे है, उसको कैसे रोक सकते हैं या कैसे ठीक कर सकते हैं। ये हर सिटीजन का आई थिंक कर्तव्य बनता है। सो येस, आई डू वॉच मूवीज और जिससे मुझे सीख मिलती है मैं सीख लेती हूँ, जिससे मुझे लगता है कि मुझे और आगे काम करना चाहिए मैं उस पर काम करती हूँ। सो या दैट्स इट। जिया जी, आपका एक सॉन्ग जो मेरे दिल के भी बहुत करीब है, सिया राम, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि आप शॉर्टली हमारे लिए गाइए तो? So I'll just sing the hook line, I think. राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बहुत सुंदर। इवन मैं जब ट्रैवल करती हूँ तो मैं ये सॉन्ग सुनती हूँ, Thank बहुत you so सुकून मिलता much. है। लास्ट में मैं पूछना चाहूँगी, व्हाट्स योर मैसेज फॉर योर फैंस, फॉर द पीपल हु आर वाचिंग नाउ राइट नाउ? So my message is कि जब आप मुझे देखते हैं, और मैं अपने लिए कह सकती हूँ कि जब मुझे लोग मिलते हैं और कहते हैं कि आप बड़े काम लगते हैं या आप में बहुत क्लैरिटी है या जो है, मुझे ऐसा लगता है ये सब में हो सकती है अगर आप स्पिरिचुअलिटी अपनाएं अपनी लाइफ में। सो माई मैसेज इज प्लीज़ फॉलो स्पिरिचुअलिटी। और मैं इसीलिए कह रही हूँ कि एक्चुअली स्पिरिचुअल सब है अंदर से, बट रियलाइज करने की देरी है। जिस लाइक सोने के ऊपर अगर धूल बैठ जाए तो दिखना बंद हो जाता है, पर वो सोना बनना बंद नहीं हो जाता, वो रहेगा सोना ही। तो वैसे आप स्पिरिचुअल ही हैं, आप पर धूल बैठ गई है थोड़ी सी, तो उस धूल को साफ करने का काम आपका है। एंड इट्स गोना हेल्प यू आपके करियर के साथ, रिलेशनशिप के साथ, कंफ्यूजन्स के साथ। आपने दुनिया की हर चीज़ ट्राई कर ली, शायद उतना फर्क नहीं मिल रहा है, थोड़ा ये भी ट्राई करके देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। जिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। सतमोला ग्रुप ऑफ कंपनीज के तरफ से आपके लिए एक छोटा सा gift। थैंक यू सो मच। A special thanks to Satmola Group of Companies for sponsoring our show. Stay tuned for other amazing, inspiring episodes of Know More About Your Favorite Personalities with Hina Pega. हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।